देखो, एक चीज तो तुम मान के चलो कि अब यूरोप में फुटबॉल एक्चुअली बहुत सारे लेवल्स पे चेंज हो रहा है, और ये चेंज कहीं ना कहीं एक तरफ नेगेटिव भी है तो एक तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। और आज की इस वीडियो में सबसे बड़ी क्वेश्चन ये उठकर आती है कि ये चेंज एक्चुअली ट्रिगर किस चीज ने करा। क्या ये रोनाल्डो इफेक्ट है या फिर ये रोकड़ा इफेक्ट है? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम मुझे दोगे। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं पूरा ट्राई करूंगा कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से दे पाओ। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और मुझे पता है तुम अगर अभी न्यूट्रल फैन हो तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ खराब नहीं हुआ है, तुम्हारी जिंदगी मजे में चल रही है, अच्छे से बिताओ, अच्छे से रहो, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन अगर तुम अभी मेसी फैन के पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हो ना, मुझे पता है तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, तुम्हारे सर पे आसमान गिर चुका है, मारे मारे फिर रहे हो इन शॉर्ट। एंड बिलीव मी, जितने भी रोनाल्डो फैंस हैं अभी तुमसे सिंपैथी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे आते हैं कि आखिर क्या है जिसने इस चीज को ट्रिगर करा। बट उससे पहले इस बात को थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखो, मुझे पता है कि अभी एट दिस पॉइंट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेजॉरिटी फुटबॉल फैंस का ये ऑलरेडी नोन हो चुका है कि क्या हुआ है मेसी और MLS बार्सिलोना के बीच का। बट जो मेरी तरीके पत्थर के नीचे रहते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखो, इन शॉर्ट, पिछले 24 घंटे में मेसी ने अपनी डिसीजन दे दी है कि वो किस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, और उसने किस क्लब का एक्सेप्टेंस दे दिया है ऑफर को। थोड़ी डिटेल में बात करें तो मेसी की अभी एक्चुअली इंटरव्यू आई है एथलेटिक के साथ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैंने ये चीज देखा कि उसने पहले ही ये चीज कंफर्म कर दी कि मैंने MLS को ज्वाइन करा है, और वो उसका सोल डिसीजन था। उसने एक और चीज कंफर्म कर दी कि यूरोप से बहुत सारे क्लब से उसको ऑफर आए हैं, स्पेसिफिक नहीं है किस क्लब से आए अभी तक, आएगी लिस्ट बाद में, लेकिन अब कोई रेलेवेंसी रखती नहीं है। लेकिन अगर बात करनी है तो उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यूरोपियन क्लब्स की तरफ से बहुत सारे क्लब से उसको ऑफर आई थी। बट यूरोप में सिर्फ और सिर्फ मेसी ने बार्सिलोना को ही ज्वाइन करने का ऑप्शन रखा था, यानी कि उसके टेबल पर दो ही ऑप्शंस थे, या तो MLS की इंटर मायामी या फिर यूरोप की बार्सिलोना। मतलब तीसरा ऑफर जो था, जो कि अल हिलाल के तरफ से था, उसने सिरे से खारिज कर दिया था। और अगर तुम इसको मॉनेटरी एस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करोगे तो PSG में जो उसकी करेंट जो डील थी, जो ऑफर थी, वो थी ऑलमोस्ट 400 मिलियन यूरोस की पूरी साल की सैलरी। अब अगर इंटर की उसकी सैलरी की पूरी डिटेल्स की बात करें तो वो होगी 40 मिलियन पर ईयर, जो कि 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो होगी 80 मिलियन यूरोस की टोटल 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट। अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर इस चीज को ट्रिगर किसने करा, और क्या मजबूरी ऐसी हुई कि मेसी ने एक्चुअली ज्वाइन करना बेटर समझा MLS को देन बार्सिलोना। देखो, मैंने एक चीज तो तुम्हें बहुत पहले ही वीडियो में बता रखी थी कि कोई भी आखिर प्लेयर तब तक उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो ऑफर टेबल पर ना आ जाए। और रियलिटी भी यही है, क्योंकि कोई भी आखिर माइंड में बने हुए ऑफर को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। जब तक ऑफर टेबल पर नहीं आएगी कोई प्लेयर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और सेम कहानी बार्सिलोना के साथ भी हुई, क्योंकि बार्सिलोना कभी टेबल पर अपना ऑफर ला ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी कहानी ये थी कि उसकी जो FFP वाली रेगुलेशन थी, प्लस जो नेग्रेरा वाली केस थी, और जो फिजिबिलिटी प्लान थी इनकी, वो ला लीगा ने कहीं ना कहीं रोक रखी थी। और फिजिबिलिटी प्लान को भले ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी हो, बट उसमें बहुत सारे की मूवमेंट्स ऐसे थे जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली और जिनको अभी तक गुप्त रखा गया, जिससे मेसी की जो ऑफर थी, मेसी को देने वाली जो ऑफर थी, वो मेसी के टेबल तक कभी पहुंची ही नहीं। और रियलिटी भी यही थी कि मेसी को ऑफर कभी बार्सिलोना की तरफ से मिला ही नहीं। हाँ, मीटिंग होती थी जॉर्ज मेसी और बार्सिलोना के ओनर के तरफ से, लेकिन कहानी अभी तक डील पर कभी पहुंची ही नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही थी। अगर हम लोग थोड़े से बैक में जाएं और 2021 की बात करें कि आखिर क्यों ये आखिर पूरी जो डील थी, जो एक लड़का जिसने एक क्लब के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और उस क्लब ने उसे एक्चुअली वो सब कुछ दिया जो एक प्लेयर को एक बड़े प्लेयर तक बना सकता था, और उसने उस क्लब के साथ एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिस क्लब से उसका बचपन का नाता था, उस क्लब से एक्चुअली उसका नाता टूटा? तो अगर हम लोग इस पूरे कहानी को बात करें तो 2021 में अगर हम लोग वापस जाते हैं तो सबसे बड़ी कहानी आती है बिट्रेयल की।
अब इसको पूरे डिटेल में समझते हैं कि आखिर मेसी और बार्सिलोना के बीच की डील टूटी थी और मेसी को बार्सिलोना छोड़ना पड़ा था। देखो, मेसी और बार्सिलोना वाली कहानी तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट अगर मैं जस्ट थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं तो ये कहानी हुई थी एक्चुअली मेसी को लगी थी ये बेट्रेयल टाइप से है, बट बार्सिलोना भी मजबूर थी क्योंकि एफएफपी का जो रेगुलेशन था उसमें ला लीगा ने एक्चुअली मेसी को रजिस्टर करने से मना कर दिया था, जो कि अभी गावी के साथ कहानी है। उसने रजिस्टर करने से मना कर दिया था और जब तक मेसी रजिस्टर नहीं हो पाया था, लास्ट मोमेंट पर मेसी को यह चीज न्यूज मिली थी कि ला लीगा एक्चुअली रजिस्टर नहीं कर सकती है मेसी को और मेसी को बार्सिलोना छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये चीज मेसी ने जान ली थी कि उसका फ्यूचर लटका हुआ है। अब ये पूरी चीज एक्चुअली मेसी को बार्सिलोना छोड़ने पर मजबूर करती है, जिसके बाद वो पीएसजी ज्वाइन करता है। और अगर मेसी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो पीएसजी में उसका पहला साल बहुत ही अजीब सा गया था। उसने ये चीज खुद कंफर्मेशन दे दी है कि उसे सेटल होने में एक्चुअली टाइम लग रहा था पीएसजी में, और लेकिन दूसरा साल का जो पहले 6 महीने थे वो एक्चुअली बहुत सही गया उसके लिए। बट द थिंग इज, ड्रामा तो अगले ही 6 महीने में शुरू हुआ ना, वही उतना ड्रामा काफी था मेसी को पीएसजी को अलविदा कहने के लिए। और जो ये पूरी कहानी हुई है मेसी और पीएसजी वाली, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट ये पूरी कहानी एक्चुअली टेबल के नीचे से एक्चुअली मेसी को ये चीज मजबूर कर रही थी कि वो पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे। और जब ये न्यूज आती है कि मेसी ने पीएसजी को छोड़ दिया है, सारे क्लब्स भागे मेसी को साइन करने के लिए, बट मेसी ने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रखा था बार्सिलोना और इंटर मायामी, जिसकी ऑफर्स टेबल पर बहुत समय से थी। एंड एक्चुअली इसको तुम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखो ना, तो मेसी ने एक्चुअली ये चीज कंफर्म कर दी थी बहुत पहले ही, बहुत समय पहले, कि वो एक्चुअली यूएस जाने का सोच सकता है। अगर हम इस साल जनवरी या फेब की न्यूज की बात करें तो मेसी ने ऑलरेडी ये न्यूज दे दी थी कि वो अमेरिका में उसके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं और अमेरिका में वो सेटल होना बेटर समझता है। अब इसके लिए एक कहावत है, पता है, दूध का जरा छाछ भी फूंक कर पीता है। यही कहानी हुई अभी मेसी की क्यों मजबूरी हुई इंटर मायामी को साइन करने के लिए। सबसे बड़ी चीज थी बार्सिलोना की जो फिजिबिलिटी प्लान थी, उसमें बहुत सारे की मूवमेंट्स मिसिंग थे, इसलिए मेसी को लग रही थी कि उसकी फ्यूचर एक्चुअली लटकी हुई है अभी भी। और इस बात की कोई गारंटी बार्सिलोना अभी तक नहीं दे सकता है टेबल पर कि वो मेसी की साइनिंग परमानेंट कर देगा और ला लीगा उसकी साइनिंग को हरी झंडी दे देगी। एक्चुअली ये सच्चाई की बात है, क्योंकि अगर तुम उस पूरे बार्सिलोना के फिजिबिलिटी प्लान को उठाकर देखोगे तो उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिसिंग है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो एक्चुअली मेसी की डील को एक ग्रीन लाइट देते हैं बार्सिलोना और ला लीगा के तरफ से। यानी कि मेसी की जो फ्यूचर थी बार्सिलोना में वो अभी भी लटकी हुई थी और मेसी को अपने फ्यूचर रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन बार्सिलोना की तरफ से नहीं मिली थी। इसलिए मेसी को ये चीज लगी कि वो अपनी फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हें पता है ही इज अ फैमिली मैन, और अपनी फैमिली के फ्यूचर देखते हुए उसने एक्चुअली बार्सिलोना से नहीं बल्कि इंटर मायामी से अपने रिलेशन बेटर करना बेटर समझा। और अगर तुम इंटर मायामी के इस पूरे डील को उठाकर देखोगे तो एक्चुअली मेसी ने अब एक्सेप्टेंस दे दी है और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री 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 फैब्रिजियो रोमानो साहब, उनके तरफ से भी हेयर वी गो आ चुकी है लेट नाइट। और अब एक्चुअली अगले सीजन से या यूं कहें इसी सीजन से तुम्हें मेसी इंटर मायामी में खेलते हुए उस पिंक जर्सी में खेलते हुए दिखेगा यूएस में। अब अगर इसके तुम पीछे की थोड़ी बात करो, सीन के पीछे वाली कहानी की, तो एक चीज तो कंफर्म है कि मेसी को 2026 का जो वर्ल्ड कप जो यूएस में होने वाला है उसका फेस एक्चुअली बनते हुए तुम देख सकते हो मेसी को। और इस चीज में पता है सबसे ज्यादा खुश कौन है? एप्पल, क्योंकि अब एक्चुअली एप्पल ने मेसी को अपने फेस बनाने का डिसीजन लिया है और वो चाहता है कि वो फुटबॉल में, एक्चुअली एप्पल जो है वो फुटबॉल में बहुत समय से इन्वेस्ट करता जा रहा है, एमएलएस में बहुत मेजर स्टेक्स भी एप्पल के हैं। तो ये चीज़ उसने ऑलरेडी कंफर्म कर दी है कि अगर मेसी एमएलएस से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे एमएलएस के ब्रॉडकास्टिंग राइट जो कि अभी एप्पल के पास है, वो उसमें से कुछ स्टेक्स मेसी को मिल सकते हैं और जो भी उससे प्रमोशन या फिर जो भी उससे प्रॉफिट आएगी वो मेसी के रिगार्डिंग वो मेसी के बैंक अकाउंट में सीधे सीधे जाएगी। और जो सैलरी है वो है अभी 40 मिलियन पर ईयर का। तो अब ये चीज़ मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अभी दिल से दर्द हो रहा होगा, क्योंकि मेसी की जो बार्सिलोना वाली कहानी थी वो अब उतनी
फेरी टेल वाली हैप्पी एंडिंग जिसे तुम सोच रहे थे या जिसे तुम देखना चाहते थे वो अब तुम्हें नहीं मिली, बट कहीं ना कहीं तुम समझो कि अब एक्चुअली फुटबॉल जो अब यूरोप में था वहां से बाहर निकल रहा है और धीरे धीरे अब पूरे वर्ल्ड में उस फुटबॉल की, जिस फुटबॉल की हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से चाहते हैं, उस फुटबॉल की इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर पड़ने लगी है। अब मैंने इस पूरे वीडियो में बहुत अच्छे से ट्राई करा है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे शुरुआत में उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मुझे दे पाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।